यहाँ के अधिकांश मतदाता अपने प्रत्याशी से ही अनजान हैं। जनता खुलकर अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोलना चाहती है, लेकिन बदलाव जरूर करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सीटों पर फैमिली फाइट की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जमीनी मुद्दे बहुत हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो शिक्षा और विकास का अभाव तो है ही, महिलाओं की स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि डबरा की जनता प्रदेश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और माफिया राज को भी टारगेट करती है। युवाओं का कहना है कि यहाँ तहसील में किसी भी काम के लिए पैसा देना पड़ता है। वहीं थाने में यदि अपनी गुहार लेकर के कोई फरियादी जाता है तो थाना प्रभारी के नाम पर उसे पैसा चढ़ाना पड़ता है। डबरा के कई गांव में कहीं धूप कहीं छांव वाली स्थिति नजर आती है। कुछ इलाकों में पक्की सड़कें हैं तो कुछ इलाकों में आज भी कच्ची सड़कों पर धूल के गुबार उठते नजर आते हैं। लड़कियों के लिए महाविद्यालय अब तक नहीं बन पाया है। इसके लिए यहाँ की लड़कियों को पढ़ने के लिए ग्वालियर और दतिया का रुख करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मिलने वाली बिजली भी यहाँ कम ही नजर आती है, क्योंकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर से ही आते हैं। इसीलिए आम जनता की नाराजगी स्वाभाविक है। अब ये लज्ज पता नहीं जो कैसे कह दे। तो वोट डालती हो आप? हाँ डालते हैं वोट। तो किसको वोट देने वाली हो इस बार? अब वोट तो कहे तो कोई भी नहीं है। तो किसको वोट तो दोगी ना आप? किसको वोट दोगे? अब वोट को भुआवे को बनना। हाँ दे देंगे। हाँ अब जानकारी नहीं है। जातिगत आधार पर वोटों की बात करें तो डबरा विधानसभा सीट पर 2,34,617 मतदाता हैं, जिनमें 1,24,545 पुरुष मतदाता और 1,10,065 महिला मतदाता हैं। यहाँ भी सबसे बड़ा वोट बैंक SC/ST वर्ग का है, जिसके निर्णायक 57,000 मतदाता जिसकी तरफ होते हैं, जीत का परचम वहीं फहराता है। इसके अलावा डबरा में 22,000 ब्राह्मण वोटर, 17,000 साहू वोटर्स और कुशवाहा वोटरों की संख्या 16,000 है। बघेल समाज के 15,000, रावत समाज के 14,000, वैश्य समाज के 12,000, मुस्लिम समाज के 11,000 समेत विभिन्न जातियों के निर्णायक वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ का सबसे ज्यादा प्रतिशत दलित वोट बैंक का है और 80 सीट दोनों ही प्रत्याशी दलित वर्ग से हैं। इसके चलते दोनों दलों का फोकस दलित वोट बैंक पर है। वहीं मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट कर सकता है, लेकिन यहाँ के चुनाव में ब्राह्मण, वैश्य और रावत वोटर भी अहम भूमिका अदा करते हैं। तीसरे नंबर पर आने वाले 16,000 कुशवाहा मतदाताओं का झुकाव इमरती और सुरेश राजे दोनों की ही तरफ है। कुल मिलाकर प्रारंभ से ही कांग्रेस की झोली में रही डबरा सीट को जितना बीजेपी के लिए कांग्रेस के गढ़ को ढहाने जैसा होगा। इमरती देवी को मूल भाजपाई भी कम पसंद करते हैं। हालांकि इमरती देवी का अपना वोट बैंक है, अपने समर्थक हैं और खास तौर पर युवा वर्ग से इमरती देवी को काफी समर्थन मिल सकता है। यहाँ से जैसे कि डबरा का जो विधानसभा है, यहाँ पे कांग्रेस वालों की ज्यादा वो है वोट जैसे, लेकिन ये लाडली बहना योजना चली ना, इसके थ्रू क्या है बीजेपी वाले आगे निकल सकते हैं MP में। डबल इंजन की सरकार की जो योजना है, गरीब कल्याण की, किसानों के, मजदूरों की, उन योजनाओं के आधार पर, लाडली बहना के, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें बहुमत, जन समर्थन, जनता जनार्दन का व्यापक रूप से प्राप्त हो रहा है। लगातार हमारा प्रतिनिधि नहीं था, सरकार थी। हम तो जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको चुने, तो सरकार के साथ आवाज मिलाने के लिए जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है। इमरती जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। डबरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राज्य का कहना है कि शिवराज सरकार के 18 साल बाद भी डबरा में एक कन्या महाविद्यालय भी यहाँ पर नहीं खुल पाया। यहाँ की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए दतिया और ग्वालियर जाना पड़ता है। वो भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि क्या आप लाडली बहनाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। काफी समय से उठ रही डबरा को जिले की मांग को लेकर वो कहते हैं कि फसलों के लिए पानी मिलने को लेकर भी यहाँ राजनीति के आरोप सुरेश राज लगाते हैं और उनका कहना है कि यहाँ के नेता ये तय करते हैं कि जहाँ से हमें वोट नहीं मिला वहाँ हम नहर में पानी छोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ हम सब किसान उनसे गुहार लगाते हैं तो नेता कहते हैं कि पहले हमारे दरवाजे पर आएं और चुनाव में हमें वोट देने का वादा करें। लंबी बातचीत में सुरेश राजे कांग्रेस को किसान हितैषी कहने का दम भी भरते हैं। ये बड़ा मुद्दा जो काफी समय से डबरा की नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए हर चुनाव में उठाया है।
ग्वालियर का डबरा विधानसभा सीट से सुरेश राजे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से उतरे हैं और सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले भी वे यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए थे, इसके बाद में उनको काफी समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुरेश राजे हैं वो लगातार जगह जगह पे जा रहे हैं, जनसंपर्क अपना यहाँ पर कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं उनको कि किस तरीके से उनको अपार जनसमर्थन मिल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुरेश राजे जी, आप बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से आपको जनसमर्थन मिल रहा है, क्या क्या जमीनी मुद्दे यहाँ पर रहेंगे आप? देखिए, जमीनी मुद्दे डबरा में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है जो किसी को दिखती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी दिखी नहीं। कन्या महाविद्यालय की एक अदद जरूरत डबरा को है। इतना बड़ा डबरा हमारा नगर होने के बावजूद, आसपास की बात छोड़ें तो हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, मैं भी दो बेटियों का बाप हूं, इसलिए बेटियां का दर्द क्या होता है मैं भली बात समझ सकता हूं। भाई, इंटर करने के बाद डबरा में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारी बच्चियों को ग्वालियर जाना पड़ता है। क्योंकि इससे पहले जो है भाजपा की प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस में भी रही इमरती देवी, आपकी रिश्तेदार भी हैं, वो कहती हैं अपने आप को, और इसके बाद भी वो कैबिनेट मंत्री रही, लेकिन बावजूद इसके डबरा में बेटियों की इतनी परेशानी क्या उनको नजर नहीं आई? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी नारे देने में, नारे गढ़ने में और प्रचार करने में माहिर है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पे, इस स्लोगन पे, इस विज्ञापन पे जितना पैसा खर्च किया है उससे 10% में डबरा को एक नहीं दो महाविद्यालय मिल जाते, कन्या महाविद्यालय, लेकिन आज तक सुध नहीं ली। अब कहते हैं लाडली बहना, अरे लाडली बहना की बात करो, लाडली बहना को अनपढ़ रखना चाहते हो क्यों? ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। और डबरा को कन्या महाविद्यालय के साथ साथ ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान हमारा तरसता है, न तो उसको पलेवा पे समय पे पानी मिले, न उसको धान के समय पे मिले, न गेहूं के समय पर पानी नहीं मिलता। पानी पर राजनीति होती है, और कैसे राजनीति होती है? अगर यहाँ मैं करियाटी में खड़ा हूँ, यहाँ के किसान वो ये तय करते हैं, सत्ताधारी दल के लोग, कि यहाँ से हम चुनाव हारे हैं, तो वो क्या करेंगे? नहर बंद करा देंगे, करियाटी को पानी नहीं जाएगा। फिर लोगों को कहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे, करियाटी वालों को बोलो पानी चाहिए तो मेरे घर पर आए, मेरे घर पर आए और भीड़ लेकर आए, और भीड़ में भी ये वादा करके जाएं कि अगली बार करियाटी मुझे जिता के देंगे तो पानी मिलेगा। इस तरह की मानसिकता के लोग क्या किसान का भला कर सकते हैं? क्या अन्नदाता का भला कर सकते हैं? हम सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री और बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी डबरा विधानसभा क्षेत्र में 700 करोड़ के विकास कार्य करने और डबरा को स्वर्ग बनाने का दावा करती हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों की बदौलत डबरा की जनता मुझे चुनेगी। हालांकि डबरा में गर्ल्स कॉलेज के सवाल पर वो निजी कॉलेजों को नाम लेकर के अपना बचाव करती नजर आती हैं। डबरा को जिला बनाने के मामले में वो अपनी मांग दोहराती हैं। उनका कहना है कि मैं जीतने से पहले नया शिवराज सिंह सिंधिया और नरेंद्र तोमर से शर्त रखती हूं कि जब छोटी छोटी तहसीलों को जिला बना दिया गया तो डबरा को जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा है? चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। मुझे जनता की लड़ाई लड़नी है और जनता के लिए काम करने हैं। तमाम सारे समर्थक यहाँ पर है और जनसंपर्क लगातार यहाँ पर कर रही है और उनको अपार जन समर्थन भी यहाँ पर मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चूंकि सुरेश राजे आपके सामने है, इससे पहले आपको जो है उन्होंने हरा दिया था, लेकिन अब चूंकि किस तरीके से देखते हैं दोबारा से आपके सामने, आपके रिश्तेदार भी हैं और आप भी इस बार के चुनाव कैसे देखेंगे? रिश्तेदार कोई किसी का नन्ना, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आप मेरा देख ही रहे होगे, सब देर से खड़े हो गए। जो मेरा जुलूस है, जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे बड़े हैं, आपको आपके यहाँ सामने दिख रहे होंगे कि आप चुनाव कितने से जीतेगी इमरती। बिल्कुल, चूंकि आप जो है लगातार अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल दिल से अपने बयान देती हैं, कोई भी बयान हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार के चुनाव कहीं ना कहीं अहम है और कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा के खिलाफ थोड़ा सा जनता में रोष है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? चूंकि आप अभी भाजपा में है और महाराज लगातार जो है लगातार डबरा में आ ही रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी सभा ली है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था। नहीं,
ये आपको लग रहा हो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही ठोक के 200 पार, और दुनिया कछु भी कहते रहे, बनी बनाई नहीं बचा पाई तो अब का बना पाएंगे। आपने अभी महाराज से कहा है कि डबरा को जिला बना दो, ये आपकी मांग है। वहीं सुरेश राजे का ये कहना है कि आप इससे पहले मंत्री बनी, विधायक भी कई बार आप रही, लेकिन बावजूद इसके जो लड़कियों के लिए है कन्या महाविद्यालय वो यहाँ पर नहीं खुला, किस तरीके से देखते? नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए 12वीं तक का कन्या विद्यालय है, और अब पिछोर में महाविद्यालय भी खुला है, सिमरिया टेकरी पे केंद्रीय विद्यालय भी बना है, ऐसे कई स्कूल हैं। तो कॉलेजों की बात कर रहे हैं कि कॉलेजों के मामले में डबरा में लड़कियां जो हैं उनको ग्वालियर जाना पड़ता है, आसपास जाना पड़ता है, डबरा के अंदर एक भी। जब मैं डबरा कॉलेज में, चाहे हमारा डबरा कॉलेज बिंदा साय हो, चाहे हमारा प्राइवेट संत कंवर राव हो, हमारी बेटियां जाती हैं पढ़ने। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे, और आपका खास तौर पर विकास का रोड मैप क्या रहेगा, क्या करने वाली है इस बार डबरा के लिए? मैंने हाईवे के बाद 750 करोड़ का काम कराया है, और जो मैं अब मेरी जनता मुझे चुनने जा रही है, मुझे विधायक बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप देख लेना विकास डबरा का कैसा होता है। और जब इमरती देवी जीतेगी, जीतने के पहले ही मैं शर्त रखूंगी अपने मुख्यमंत्री से, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया से और नरेंद्र सिंह तोमर से, कि ये अब छोटे छोटे तहसीलें जिला बन रही, तो डबरा तो इतना बड़ा, इसको जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो मेरे लिए तो सत्ता हो विपक्ष हो, मुझे लड़ना है जनता की लड़ाई, मुझे कराना है जनता के काम, मुझे मेरा डबरा सुंदर दिखना चाहिए, सुरग बनना चाहिए। तो दिग्गज चुनावी मैदान में है, दोनों ही दल जातीय समीकरण की फसल काटने की कोशिश में हैं। जातीय समीकरण साधने में कौन सी पार्टी कामयाब होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।